हेलो फ्रेंड, दोस्तों आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं गणित। ठीक है, कक्षा 8वीं गणित की पुस्तक है और इसकी प्रश्नावली देखेंगे अपन। देखिए दोस्तों, 2.4 और 2.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और अभी आप तक नहीं देखा वीडियो तो इस वीडियो को जरूर देखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है और अब जो परिणाम मिलता है वह सोचेगी संख्या कितनी गुनी है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सवाल है, इसको समझना पड़ेगा और कुछ नहीं है। केवल एक बार समझ लोगे तो बड़ी आसानी से आप हल कर लोगे। ये कहता है कि देखो, अमीना एक संख्या सोचती है और संख्या उसमें से 5/2 घटाकर क्या करती है, 5/2 घटा करती। तो अपन हल करें, जैसे कि पहला सवाल है, देखो है ना। तो इसमें अपन कैसे इसको हल करेंगे, देखिए। माना की संख्या x है, माना की संख्या x है, उसमें क्या संख्या सोची, वो संख्या क्या है, x है। अब ये कह रहा है कि x में से 5/2 घटाओ, तो x माइनस 5/2 घटा दिया। फिर कह रहा है कि जो परिणाम आया इसको 8 से गुणा करो। अब ये जो आपके पास परिणाम प्राप्त हुआ, ठीक, घटा दिया अपना। अब इस परिणाम को क्या कर रहा हो, 8 से गुणा कर रहा है। ठीक है, 8 से गुणा कर दिया। फिर क्या कहता है, सोची की संख्या का तिगुना है। अब सोची की संख्या कौन सी थी, अपने पास x थी। अपने पास संख्या सोची थी वो क्या थी, x थी। तो इस x का कितना है, वो 3 गुना है। x का 3 गुना है, ठीक है ना। इस x का ये संख्या क्या है, 3 गुना है। जब इसको 3 गुना है तो 3 का गुणा इधर करना पड़ेगा। ये 2 गुना हो तो 2 का गुणा यहां करो। जब ये 3 गुना है तो 3 का गुणा इधर करना पड़ेगा। अब अपनी एक समीकरण बन गई। ये क्या बन गई, अपनी एक समीकरण बन गई। ठीक है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों। 8 का गुणा अंदर कर दो, है ना। तो 8x होगा माइनस 8 बन जो 40 होगा बटा 2। यहाँ पे 8 कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, बराबर 3x हो जाएगा। ठीक है, और 1 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा। 1 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे और 2 8 16 आएगा। माइनस 2 एकम 2 यानी 40 एकम 40 बराबर, देखिए 3x। अब यहाँ पे ये होगा 16x माइनस 40 बराबर, इसकी जो भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में जाएगी, है ना। भाग वाली संख्या कहाँ चल जाती है, गुणा में। तो 2 का गुणा 3 में 2 दिया 6x हो जाएगा। ठीक, और ये जो 16x है, अब ये 6x इधर से इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और 40 इधर माइनस से इधर आएंगे तो प्लस के 40 हो जाएंगे। 16 में से 6 गए तो कितने बचे, 10x बचे, और ये कितने 40, और x बराबर 40/10 गुणन संख्या भाग में। ठीक है, और 10 चौक 40, तो x बराबर 4। तो सोची गई संख्या क्या होगी, संख्या बराबर 4। ये आपका आंसर है। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। और यहाँ पे संख्या आप लोग मान लेना है कि माना की संख्या x है और उस x में से 5/2 घटा दो, और यही इसका परिणाम है। इसको किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, और 8 से गुणा करने पर संख्या कितनी है, x है। अब ये कहता है कि इसकी ये 3 गुनी है, तो ये 3 गुना कब होगा, जब 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो बराबर हो जाएगा। और गुणा कर दिया 3 का, अब इसको हल कर लो, 8 का गुणा अंदर करा। ठीक है, कैसे हल करते हुए यहाँ पे लास्ट तक आ जाएंगे, आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो बड़ी अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल हल कर रहे हैं अपन। दूसरा सवाल देखिए, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है 2 संख्या है और पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है ना। अब कोई फर्क नहीं पड़ता,
पहली मानो चाहे दूसरी मानो, देखो तो अपन पहली संख्या x है, दूसरी की 5 गुनी है, तो कायदे से अपन दूसरी संख्या माननी पड़ेगी, है ना। लेकिन अभी अपन छोटे हैं तो देखो माना पहली संख्या, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या माननी पड़ेगी आपको, दूसरी संख्या भी अपनों को माननी पड़ेगी। तो क्या कह रहा है दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या क्या होगी, मान लो कि x मान लेते अपन, है ना। दूसरी संख्या कितनी माने अपना, x माने, तो पहली संख्या इसकी कितनी है 5 गुनी, तो ये 5x होगी, है ना। पहली दूसरी की 5 गुनी है, ये कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से 5 गुनी, तो ये 5x है और ये x है। अब क्या कह रहा है प्रत्येक में कितने जोड़े, 21 जोड़ दें, क्या कह रहा है 21 जोड़ दें, तो इसमें भी आप 21 प्लस कर दो और इसमें भी 21 प्लस कर दो, फिर क्या है पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी। अब जो पहली संख्या ये है लिखो, देखिए 5x प्लस 21 बराबर x प्लस 21। अब ये तो पहली है और ये दूसरी है। अब ये कह रहा है कि पहली जो संख्या है ये दूसरी की 2 गुनी हो जाएगी, ये कितनी गुनी हो जाएगी, ये 2 गुनी हो जाएगी, इससे ये 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। जब ये 2 गुनी होगी तो 2 का गुणा अपनों को इसमें करना पड़ेगा, 2 का गुणा किसमें करेंगे, इस संख्या में करेंगे। अब हल करो, ये कितना है 5x प्लस 21 बराबर 2x प्लस 21 दूनी 42, 2x इधर आए तो 5x माइनस 2x बराबर ये तो 42 सही सही, और 21 इधर माइनस हो गए, और 5 में 2 गए तो 3x बराबर 42 में से 21 गए तो 21, और 3 से इधर भाग लगा कट गया 3 से तो 21, यानी कि x बराबर 7। x का मान कितना है अपने पास 7 आ गया। तो अब संख्या निकालेंगे, पहली संख्या क्या मानी थी अपनों ने, ये दूसरी संख्या मानी थी x मानी थी, तो ये कितनी होगी 7, और इसमें 7 पंचो 35, तो संख्या अपनी एक तो 7 होगी और 35 होगी, ये दोनों संख्या होगी, ठीक। एक संख्या 7 होगी और एक संख्या 100, एक संख्या 35 होगी। तो बड़ी अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। एक सवाल और अपन हल कर लेते हैं, तीसरा सवाल देखिए, एक 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक 2 अंकों वाली संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, अंकों का योग। अब इसमें 2 अंक मतलब 2 अंक होंगे। अब 2 अंक कौन से होंगे, इकाई और दहाई का 2 अंक होगा, है ना, और दोनों ही अलग अलग होगा। देखो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 से, दहाई का अंक, अब इकाई का अंक 1 से, इकाई का अंक कितना मान लिया अपना 1 से, तो देखो यहां पे एक सूत्र हल होगा, दहाई प्लस इकाई बराबर योग, बराबर क्या होगा योग होगा, है ना, बराबर क्या होगा योग होगा। ठीक है, इकाई का अंक 1 से और दहाई का अंक क्या होगा 10x,
इकाई का अंक x है तो यहाँ पे x होगा और बराबर योग कितना है 9, तो दहाई का अंक होगा बराबर होगा 9 माइनस एक्स होगा। दहाई का अंक क्या होगा 9 माइनस एक्स होगा। इकाई का अंक अपने पास x है और दहाई का अंक 9 माइनस एक्स होगा। ठीक है, आप संख्या निकालने, संख्या कैसे लिखेंगे? संख्या इकाई का अंक क्या होगा x है प्लस दहाई का अंक कितना है 9 माइनस एक्स, और इसमें किसका गुणा होगा 10 का गुणा होगा। ठीक है, इसमें दहाई में कितना किसका गुणा होता है 10 का गुणा होता है। ठीक, अब ये तो आपकी संख्या हो गई। फिर क्या कह रहा है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, अब स्थान बदलने पर, अब स्थान बदलने पर, अब स्थान बदलने की क्या होगा, ये इकाई वाला दहाई पे आएगा, दहाई वाला इकाई पे आएगा, तो ये एक्स यहाँ आ जाएगा और 9 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा। तो ये इकाई का अंक हो गया और ये कौन सा अंक होगा दहाई का, तो इसमें किसका गुणा होगा 10 का गुणा हो जाएगा। अब ये संख्या होगी, ये संख्या अलग है, संख्या स्थान बदलने पर संख्या प्राप्त हुई। अब ये कह रहा है कि संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक है। अब ये संख्या दी गई संख्या से 27 ये अधिक है। अब दी गई संख्या कौन सी है, देखो दी गई संख्या ये है, कौन सी है, पहले संख्या कौन सी थी, ये वाली संख्या है। देखो पहले संख्या लिख लो, पहले ये 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो पहले एक संख्या थी, और अब स्थान बदलने पर संख्या कौन सी हुई 10x प्लस 9 माइनस एक्स। अब ये जो नई संख्या प्राप्त हुई, इस संख्या से प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक है। ये जो प्राप्त संख्या है ये अपनी संख्या पहले दी गई थी, ये पहली संख्या अपनी है ना, ये मूल वाली संख्या है ये वाली, इससे ये 27 अधिक है, ये 27 ये ज्यादा है। तो अब या तो 27 इधर जोड़ो या इसमें 27 घटाओ, ज्यादा हो रही तो घटाओ, दोनों से एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 27 अधिक है, तो अधिक है तो अपने को 27 कम करना पड़ेगा, तब बजाय के बराबर होगी, या ये 27 इधर जोड़ना पड़ेगा, तब जाके संख्या आपस में बराबर होगी। तो अब इसको अपन हल कर लेते हैं। देखो 10 9 90 माइनस 10x प्लस x बराबर 10x प्लस 9 माइनस एक्स माइनस 27, और ये माइनस के तो 10 एक्स है, ये 10 एक्स से दे रहा है तो माइनस के 10 एक्स हो गए, सॉरी 10 एक्स में से एक एक्स गया तो माइनस के 9 एक्स है ना, और इस 10 एक्स में से एक एक्स यहाँ पे गया तो 9 एक्स बचे प्लस के, और इधर आए तो माइनस के 9 एक्स बराबर। अब देखिए ये माइनस के तो 27 है इधर, और ये 90 इधर प्लस के तो इधर माइनस के 90 हो गए। ठीक है, और प्लस के 9 इधर भी है, प्लस के यहाँ पे 9 है, तो देखिए 9 ने 9 कितना हुआ माइनस के 18x हो गया, और यहाँ पे 90 ये 27 में से 9 गए तो कितने बचे 18, और 18 में इसमें जोड़ा तो 108, और 100 बराबर माइनस 108 बटा 18, और 18 108, यानी कि x बराबर 9, x बराबर कितना है 9। तो जो x की इकाई का अंक कितना आया था अपने पास,
इकाई का अंक तो ये तो 9 है, और दहाई का अंक कितना है, 9 माइनस एक्स। नौ माइनस एक्स यानी कि दहाई का अंक 0। तो संख्या अपनी क्या आ रही,